Yeah, good evening students. On behalf of Subhash Chandra Academy, I welcome you on this YouTube channel and I congratulate you for getting promotion in the next class. Today's topic is letter writing for class 9th English grammar. There are two kinds of letters. First is formal letter and second is informal letter. Formal letters are written to the company managers, head of the institutions, newspaper editors, farm managers, librarian, etc. While the informal letters are written to parents, relatives, friends, sisters, etc. Here we have to discuss formal letter. The question is there, write a letter to the editor of a newspaper drawing attention to reckless driving. आप ये पत्र एक न्यूज़पेपर एडिटर को लिख रहे हैं, यानी न्यूज़पेपर के जो संपादक होते हैं उनको लिख रहे हैं. उसका आंसर आप देख सकते हैं. आंसर है 46 असगरा रोड, आजमगढ़, जुलाई 31, 2020. ये जो ऊपर 46 असगरा रोड, आजमगढ़ है, ये आपका एड्रेस है, यानी क्वेश्चन पेपर में ये एड्रेस दिया रहेगा. इसके बाद आप डेट डालेंगे जुलाई 31, 2020. आफ्टर दैट आपको लिखना है रिसीवर्स एड्रेस, यानी सबसे ऊपर सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर्स एड्रेस क्या है? द एडिटर, द इंडियन एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली. ये जो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर हैं उनका ये एड्रेस है. आफ्टर दैट सब्जेक्ट आपको लिखना है स्टूडेंट्स रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग, यानी ज़्यादा तेज ड्राइविंग करना. इसके बाद आप सैल्यूटेशन यानी सर करेंगे. इसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट होता है थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड डेली. I wish to draw the attention of the authorities that rash and reckless driving has become a craze these days. It causes danger and accident to school-going children and aged people because they could not cross the road easily. Even they are horrified to see this and often get accidents. Even in the busy area of Asgara market, some young bikers, including car and truck drivers, drive very fast that cause a frightful condition to other people and causes accidents. The police and traffic authorities should take immediate actions against these people and cast a heavy penalty on them so that they could never repeat the offense. I hope the concerned authority will take strict measures against this kind of driving so that other people live their lives happily and peacefully. Thanking you, yours truly, Rakesh / Reena. जैसा कि आपने देखा स्टूडेंट्स, लेटर राइटिंग ये एक फॉर्मल लेटर है और इसका फॉर्मेट होता है सबसे ऊपर आप सेंडर एड्रेस लिखेंगे, यानी आपका एड्रेस होगा, यानी क्वेश्चन पेपर में आपका एड्रेस दिया रहेगा. ये ऐसे करके दिया रहेगा कि यू आर राकेश और रीना लिविंग इन असगरा रोड, 46 असगरा रोड, आजमगढ़, एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग. ऐसे क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा और आपको ये बोला जाएगा कि यू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली. तो आप उन्हीं को एड्रेस करके ये लेटर लिखेंगे. तो जैसा कि आपने देखा स्टूडेंट, सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस लिखना है, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस. इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना. सब्जेक्ट क्या है? रैश और रेकलेस ड्राइविंग. इसके बाद आपको सैल्यूटेशन यानी एक प्रकार से एड्रेस करना है न्यूज़पेपर के एडिटर को कि सर, श्रीमान जी, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड डेली, यानी आपके प्रतिष्ठित अखबार के लाइनों के माध्यम से आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़, मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ या खींचने की इच्छा रखता हूँ कि रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग, यानी बहुत तेज़ और बिना रोक टोक के तेज़ गाड़ी चलाना हैज़ बिकम अ क्रेज दीज डेज, आजकल एक फैशन बन गया है. तो इसी तरह से स्टूडेंट्स इस पूरे लेटर का हिंदी है, आप इस हिंदी को डिक्शनरी लेकर समझिएगा. नेक्स्ट लेटर आप देख सकते हैं, राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ वाराणसी बुक स्टोर यूपी प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ बुक्स फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी. यू आर राकेश कुमार, लाइब्रेरियन, सेंट जॉन्स स्कूल, गाजीपुर. जैसा कि आपने देखा स्टूडेंट्स, ये एकदम सेम इसी तरह से क्वेश्चन पेपर में प्रिंटेड रहेगा. इसमें जैसा कि आपने ऊपर देखा, तो आप आंसर लिखना शुरू करेंगे, द लाइब्रेरियन, सेंट जॉन्स स्कूल, करंडा, गाजीपुर. ये एड्रेस दिया रहेगा.
फिर इसके बाद आप डेट डाल देंगे 25 जुलाई 2020, यानी ये डेट ऑफ द लेटर है, यानी लेटर जिस दिन लिखकर पोस्ट किया गया उस दिन का ये लेटर डेट है। द मैनेजर वाराणसी बुक स्टोर यूपी ईस्ट, यानी ये जो वाराणसी बुक स्टोर है उसका ये एड्रेस है। अब इसके बाद आप शुरू करेंगे, सर I would like to inform you that my school authority has decided to purchase some books from your firm। यहाँ पे आप ये नहीं लिखेंगे कि through the columns of your esteemed daily या through the columns of your esteemed newspaper, ये गलत हो जाएगा। उस तरह की लाइनें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर एडिटर्स के लिए लिखी जाती हैं। यदि आप किसी बुक स्टोर मैनेजर को लेटर लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे कि आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट माई स्कूल अथॉरिटी हैज़ डिसाइडेड टू परचेज सम बुक्स फ्रॉम योर फर्म, यानी मुझे आपको ये इन्फॉर्म करते हुए अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारी स्कूल अथॉरिटी ने आपके फर्म से बुक्स खरीदने का निश्चय किया है। फॉर दिस आई वांट टू ऑर्डर बुक्स इन बल्क एंड होप यू विल गिव एटलीस्ट 25% डिस्काउंट ऑन द परचेज ऑफ द बुक्स। Below here the list of required books, name of the books, author or publisher's name, number of copies, applied English grammar for class 10 Saraswati Prakashan Agra, that is 40 pieces, NCERT additional workbook 6 to 8 Cordova Prakashan New Delhi, that is 35 each, means 35 each for each classes 6 to 8, प्रखर भारती व्याकरण 9 हंसराज प्रकाशन न्यू दिल्ली, that is 35 pieces। यानी ये एक टेबल है, ये एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप बना के उनके पास भेजेंगे। किसके पास? बुक स्टोर के मैनेजर के पास। काइंडली सेंड द इनवॉइस एंड बैंक डिटेल्स सो दैट द पेमेंट कुड बी सेंड थ्रू डीडी और ऑनलाइन बैंकिंग। प्लीज ट्राई टू डिलीवर बुक्स एज सुन एज पॉसिबल। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली राकेश कुमार। नेक्स्ट लेटर देखते हैं स्टूडेंट्स। राइट लेटर टू अभिनव एकेडमी B20 सेक्टर 9 ग्रेटर नोएडा न्यू दिल्ली टू इंक्वायर the duration of course fee structure and notes maintenance as you are Raghav or Rohini of A2 phase 1 New Delhi and wanted to enhance your spoken English and personality development। means आप राघव या रोहिणी है जिसका एड्रेस है A2 phase 1 न्यू दिल्ली, और आप अभिनव एकेडमी जिसका एड्रेस B20 सेक्टर 9 ग्रेटर नोएडा न्यू दिल्ली को एक लेटर लिख रहे हैं। किसके लिए? स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। तो आप उनको लेटर कैसे लिख रहे हैं, आपको उसके बारे में जानकारी कैसे हुई? आपको उनके बारे में जानकारी न्यूज़पेपर के माध्यम से हुई होगी, वो यहीं पर दिखाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं आंसर A2 फेज़ 1 महात्मा गांधी रोड न्यू दिल्ली May 15, 2020, ये आपका एड्रेस है। अब इसके बाद डेट डाल दिया गया बीच में May 15, 2020। अब है अभिनव एकेडमी B20 सेक्टर 9 ग्रेटर नोएडा न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट है इंक्वायरिंग द कोर्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सर बाय द कॉलम ऑफ एन स्टीम्ड न्यूज़पेपर। देखिए बाय द कॉलम ऑफ एन स्टीम्ड न्यूज़पेपर का मतलब है एक प्रतिष्ठित अखबार की लाइनों के माध्यम से। बाय मतलब होता है के द्वारा। यहाँ पे अगर आप लिख देते हैं थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर का मतलब है कि आपके प्रतिष्ठित अखबार की लाइनों के माध्यम से, के द्वारा नहीं। यहाँ पे आपको अखबार से जानकारी मिल रही है और वहाँ पर अखबार की लाइनों के माध्यम से जानकारी दी जा रही थी। तो आप लिखेंगे बाय द कॉलम ऑफ एन स्टीम्ड न्यूज़पेपर I came to know that your institution is one of the best institutions for spoken English and personality development। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि सर through some trusty sources या through some believable sources I came to know, या सीधे आप लिख सकते हैं कि सर I came to know that your institution is one of the best institutions for spoken English and personality development। कि श्रीमान जी मुझे पता चला है कि आपका इंस्टीट्यूशन स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे अच्छा है, यानी उनमें से एक है। तो बाय द कॉलम्स ऑफ एन स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई केम टू नो दैट योर इंस्टीट्यूशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर स्पोकन इंग्लिश
and personality development. I have recently passed class 12 with 95% marks in mathematics, but my spoken English is very poor. So I want to do short-term course from your institution to improve and enhance my spoken English and personality development. I therefore request you to provide me your fee structure and note making process with lab practice and other facilities as soon as possible so that I could go through it and take admission. Thanking you, yours truly, Rohini. Thus, students, you have seen I have discussed here at least 4 formal letters. Now it is your responsibility to practice these letters and note down it on your copy, and on the basis of this letter you have to practice at least 4 letters as you wish. Thank you and have a